हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपके फर्स्ट वीडियो जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर मैंने आपको 5 सवाल किया कराया था, ठीक है, जिसमें मैं आपको डिस्कशन किया था 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके साइनैप्स के ऊपर है और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है, तो एंड तक वीडियो को बिल्कुल देखना है आपको। 5 ही क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो चीज देखना है अभी, एट इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, ठीक है। अभी आपको जानना है साइनैप्स क्या होता है। शायद आपको याद है, साइनैप्स जो चीज होता है ये आपके दो न्यूरॉन के बीच में कनेक्शंस होता है, ठीक है। मान लीजिए एक न्यूरॉन नंबर 1 है, ठीक है, ये आपका न्यूरॉन नंबर 2 है, तो दोनों न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, जो स्पेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं साइनैप्स। अब ये साइनैप्स आपके दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल का मतलब होता है, मान लीजिए ये आपके दो साइनैप्स के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर कुछ केमिकल का सिक्रीशन हुआ, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए एसिटाइल कोलिन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके ये एसिटाइल कोलिन हो सकता है, ये आपके नॉर एड्रेनलिन हो सकता है, ठीक है, एड्रेनलिन हो सकता है, बहुत सारी चीज, गाबा हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है, बहुत सारी चीज आपके हो सकता है ऐसे, ठीक है। गाबा जो कि इनहिबिटरी सब्सटेंस है, और भी बहुत सारी चीजें, एस्पर्टिक एसिड, बहुत सारी चीज हो सकता है। तो ये होता है केमिकल साइनैप्स, ठीक है। और दूसरा होता है जहां पर ऐसे डिस्टेंस ही नहीं रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिस्टेंस भी बहुत कम होता है। मान लीजिए एक न्यूरॉन 1 है, ठीक है, अच्छे से देखिए मेरे, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, और दूसरा न्यूरॉन देखिए जस्ट इसके बगल में ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये आपके होता है केमिकल, सॉरी, दिस सेकंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? ये सेकंड जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, इनसे ये वाला जो ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। मगर फर्स्ट केस में सिग्नल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में स्लो होता है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, ठीक है, याद रखना बेटा। और ये है आपके द सेकंड वन, प्लीज डू रिमेंबर द सेकंड वन इज, the first one is the chemical synapse, sorry everyone, okay, the first one is chemical synapse, okay? Second one is the electrical synapse, okay? Okay, चलो ऑप्शंस देखते हैं इस क्वेश्चन का। ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पर? फिलहाल ऑप्शंस में ये दिया है आपको, ऑप्शंस में फर्स्ट है दैट इन द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज अप्रोक्सिमिटी। बिल्कुल सही, मैंने भी वही ड्रॉ किया। अब अच्छे से देखोगे तो मैंने ड्रॉ करने के टाइम ही आपको बताया था, आपकी इलेक्ट्रिकल साइनैप्स से बहुत ही करीब होगा, प्री मतलब प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन दोनों ही बहुत करीब में होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ट्रू है ये, ठीक है। Second, electrical current can flow directly from one neuron to the other neuron across the synapse. ये डायरेक्टली करंट फ्लो होता है, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए बेटा, ये आपके जो इलेक्ट्रिकल करंट है ना, वो डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है ऐसे, तो ठीक है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, और जिसको ये नोट चाहिए वो मुझे बता देना, ये नोट भी आपको दे दूंगा मैंने, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करो, उस पर कॉमेंट करने का आपका मौका मिलेगा। डू कमेंट, आपको कौन सा वाला नोट चाहिए, वो वाला नोट हम आपको दे देंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग सिर्फ कंसंट्रेट करो टॉपिक पे। तो ये आपके, ये आप देखिए इलेक्ट्रिकल जो होता है ये डायरेक्टली फ्लो होता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ये भी ट्रू है, ठीक है। सेकंड है आपके, थर्ड स्टेटमेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ an impulse across the electrical synapse is very similar to the impulse conductions along the single neuron। यानी कि एक सिंगल न्यूरॉन में जैसे जाता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में वेरी सिमिलर जाता है, क्योंकि सेम है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, सुनिए अच्छे से, देखिए इनका मतलब है ये है, एक इलेक्ट्रिकल साइनाप्स इतना फास्ट ट्रांसफर करते हैं कि देख के लगता है शायद न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसफर होता है। जनरली साइनाप्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन के अंदर नहीं, दो न्यूरॉन के बीच का ट्रांसफर, ठीक है। ये न्यूरॉन नंबर 1 है मेरा, और ये मेरा न्यूरॉन नंबर 2 है, तो मेरा साइनाप्स का फंक्शन होता है न्यूरॉन नंबर 1 से 2 में ट्रांसफर करना। मगर इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में इतना फास्ट ट्रांसफर होता है कि इनको ये देख के लगता है कि एक न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, ना कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हो रहा है। तो दे आर सेइंग इट्स एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। इतना फास्ट होता है कि देख के लगता है सिंगल न्यूरॉन के एक्सॉन में ही शायद सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल साइनाप्स पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन सेल्स विथ यूज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओ माय गॉड, नेवर, ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन यूज करने से ये केमिकल हो जाएगा और साइनाप्स का कैटेगरी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कैटेगरी में चला जाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा है, ये गलत है। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स आर वेरी फास्ट, मैंने पहले से ही ये वर्ड मेंशन कर रहा हूं, बिल्कुल फास्ट होना है। एंड इलेक्ट्रिकल साइनाप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, ये भी मेंशन किया हुआ, ये रेयर होता है, ज्यादातर आपके स्लो जो सिस्टम है यानी कि केमिकल साइनाप्स होता है, ठीक है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पूछा है क्या, व्हाट इज द ट्रू और फॉल्स, क्या पूछा है, चलो एक बार देखना होगा हम लोग को भी, या कौन से क्वेश्चन, दैट इज द स्टेटमेंट फॉल्स पूछा है, राइट।
तो फॉल्स में आपके आंसर हो जाएगा दैट इज ओनली द 4, ओनली 4, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए साइनैप्स है, यानी कि एक साइनैप्स में कौन से सीक्वेंस होता है ये हम डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग सुनते रहिए। फर्स्ट जो आपके न्यूरॉन होते हैं उनको हम प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ये आपके प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन मान लीजिए, ठीक है। इसका एंड मैंने ड्रॉ किया आपके समझने के लिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके ड्रॉ किया डायग्राम को। और वो आपके जो ये वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, इसको हम पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन से जानते हैं, ठीक है, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो ये आपका हो जाएगा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और ये आपके हो जाएगा पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो अभी आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, ये दोनों में, दैट इज ये जो आपके प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये जो आपके प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पर आपके सीक्वेंस क्या होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, पहले ये वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, इसमें आपके एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स, ये हमको इस चीज को हम एक्सॉन टर्मिनल्स या फिर टर्मिनल बटन इस नाम से जानते हैं। उस चीज को आपको होना है डीपोलराइजेशन। जैसे कि किसी को लाइफ में एनकरेज करने के लिए पहले जो पर्सन है उसको एनकरेज होना जरूरी है। सिमिलरली आपके पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन को एक्साइटमेंट दिलाने के लिए प्री साइनैप्टिक को पहले एक्साइट होना है खुद। उसी चीज को हम ये मेंशन कर रहा हूं कि ये चीज जो है दैट इज अ ई, या आई मीन जो आपके एक्सॉन टर्मिनल्स है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स को आपको एक्साइटेड होना है, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशंस, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये डिपोलराइजेशन या फिर सिग्नल आने के बाद, ये जब सिग्नल आ गया, डिपोलराइजेशन होने के लिए पहले क्या चाहिए, सिग्नल आना। तो मेरे ख्याल से ये अराइवल ऑफ द सिग्नल जो यहाँ पर बता रही है, या फिर अराइवल ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ई शुड बी द फर्स्ट वन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एक बार सिग्नल आने के बाद ये आपके जो पोस्ट साइनैप्टिक, ये जो आपके सॉरी प्री साइनैप्टिक जो एरिया है, ठीक है, ये प्री साइनैप्टिक आपके जो मेम्ब्रेन है ये खुद डिपोलराइज होगा, सो दैट द नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी डी, ठीक है। ये डी के बाद ये आपको जो नेक्स्ट याद रखना है, आफ्टर दिस डी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज, मान लीजिए जो डी पार्ट है ये आपके डिपोलराइज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपको शायद याद है, जो मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए वेसिकल्स। वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, ये एक पैकेट्स होता है, एक बैग होते हैं जहां पर आपके न्यूरो हॉर्मोन्स स्टोर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एसिटाइल कोलिन का बैग है, तो हमारा नेक्स्ट जो इरादा है ये बैग को बाहर लेके जाना है, इसको बर्स्ट कराना है, ठीक है। तो बैग को बर्स्ट कराने के लिए बैग को क्या करना होता है, यहाँ पर अटैच, आपके टर्मिनल बटन में अटैच करना होता है, टर्मिनल जो मेम्ब्रेन्स है यहाँ पर अटैच करना होता है। और अटैच होने के बाद इसको क्या कराना होता है, बर्स्ट, ठीक है। चलो मैं इसको और एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिमिलर थिंग को ऐसे इसको बर्स्ट कराना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पहले अटैच हुआ, अटैच होने के बाद पूरा बर्स्ट होके इसका जो एसिटाइल कोलिन था मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ये यहाँ पर रिलीज हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूल को मैं ऐसे में ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है आपके, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल का नेक्स्ट जो काम होता है ये आपके बाइंड करेगा किसके साथ, जो आपके नेक्स्ट जो आपके मेम्ब्रेन है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन मेम्ब्रेन है दैट इज पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, उसके साथ बाइंड करेगा, क्योंकि वहां पर उस जगह में आपके रिसेप्टर, उसको रिसीव करने के लिए एक चीज प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर फॉर साइनैप्टिक सब्सटेंस। जो साइनैप्स में जो भी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है उसका रिसेप्टर आपके पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो सीक्वेंस सबको समझ में आया एक एक करके, चलो देखते हैं। ई के बाद हम लोग ने डी मार्क किए थे, डी के बाद आपको याद रखना है वेसिकल का फ्यूजन वाला स्टोरी था, तो ये फ्यूजन वाला स्टोरी यानी कि सी, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू द रिसेप्टर, यानी कि ये वाला स्टोरी जो मैंने ड्रॉ किया, ये बी वाला स्टोरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर बाइंड। एंड नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये बाइंडिंग होने के बाद यहाँ पर एक चैनल होता है, आपको याद रखना है, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर एंड उसके रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में बाइंड हो गया है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज ओपन होगा। कैन यू टेल मी दिस थिंग? दिस इज समथिंग कॉल्ड a channel which will help in entry of the exciting thing that is a sodium ion. तो सोडियम आयन ओपन होगा। उसके बाद तो सीक्वेंस में मार्क कर रहा हूं, नंबर 1 आपके यहाँ पर सिग्नल आना है और यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल आना है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है यानी कि डिपोलराइजेशन भी हो रहा है,
दैट सो वो होगा वो, अब मैंने 2 मार्क कर रहा हूँ, सिग्नल आया, ठीक है, सिग्नल आया, दैट इज द नंबर 1। देन आपके 2 दैट इज द पॉजिटिविटी क्रिएट हुआ, दैट इज डिपोलराइजेशन। नंबर 3 यहाँ पर आपके वेसिकल अटैच हुआ मेम्ब्रेन के साथ। नंबर 4 यहाँ पर ये वाला चीज हुआ, दैट इज द यू नो आपके जो हॉर्मोन्स है एड्रेनालिन या फिर एसिटाइलकोलिन, उसका रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग। नंबर 5 इज द एंट्री ऑफ द सोडियम, ताकि सेकंड वाला सेल भी एक्साइट हो जाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल एंड दैट ऑप्शन शुड आंसर शुड बी लाइक E D C B A, द आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलिनेटेड फाइबर ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? माइलिनेटेड मतलब मेडुलेशन, जो कि आपके सेरिब्रोसाइट जो लिपिड है उससे बनता है, और वो आपके माइलिनेटेड फाइबर, जिसके मान लीजिए ये आपके न्यूरॉन्स है, तो आपको मालूम है दिस इज कॉल्ड द एक्सन, और ये एक्सन के ऊपर एक चीज का माइलिनेशन होता है जो कि जनरली श्वानसिल करते हैं फॉर द पीएनएस, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ओलिगोडेंड्रोग्लिया करते हैं। तो आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ये माइलिनेशन के टाइम में ये व्हाइट मैटर का पार्ट बन जाता है। अब जब कोई माइलिनेशन नहीं होता है, जैसे कि आपकी ये वाला चीज, ठीक है, जिसमें माइलिनेशन, मेडुलेशन, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोग्लिया ये सब चीज नहीं होता है, उसका वो आपके ग्रे मैटर का पार्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये चीज। तो माइलिनेटेड फाइबर्स ऑफ द ट्रैक जो होता है, ये आपको याद रखना, दे विल फॉर्म, टेल मी, व्हाइट मैटर ओनली, ठीक है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक चीज होता है, ठीक है, एक हमारे ब्रेन में एक जगह होता है जो जो कि थैलेमस के नीचे होता है, ठीक है। मैं अभी स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे ब्रेन में, वो आपको याद रखना है, हाइपोथैलेमस हमारे थैलेमस के नीचे होता है ब्रेन में। ब्रेन में थैलेमस एक सर्कुलर टाइप के इस प्रकार का थोड़ा सा होता है दिखने में, उसके नीचे एक जगह होता है हाइपोथैलेमस, उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ एंटीरियर ग्रुप न्यूक्लियस, कुछ पोस्टीरियर ग्रुप न्यूक्लियस, और वो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, हम उसको थर्मो रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। वो हमारे आर्च फॉर ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब करते हैं। आप लोग को जब खाना लगता है, भूख लगता है ना, ये सब हाइपोथैलेमस के लिए लगता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के बगल से जो ब्लड वेसल जा रहा था उसमें ग्लूकोज कम है तो आपको भूख लग रहा है, उसमें पानी कम है तो आपको थर्स्ट लग रहा है, ठीक है। एंड produces hormone that regulate the synthesis and secretions of the pituitary hormone, बिल्कुल सही है, आपको शायद याद भी है, हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन कंट्रोल करता है। यानी कि पिट्यूटरी का ग्लैंड का आपको सिक्रेशन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन आपको मालूम है, जैसे कि FSH, GH, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और भी बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन है, उसके कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग या फिर इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होता है जो कि पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है, एंड काम करने के साथ साथ ये कंट्रोल करता है रिलीज होगा या नहीं होगा। तो ये भी आपके हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। मगर ऑप्शन डी लिखा है क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, ये सब फ्रंटल लोब वाला फंक्शन है। ये सोचने समझने वाला काम हम फ्रंटल लोब से याद करना थी, इसीलिए हम ऐसे करते हैं ना, जब सोच दिमाग में कुछ मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है, तो याद रखना फ्रंटल लोब जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट है, वो हमारे थिंकिंग में रोल प्ले करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, सो द आंसर विल बी रॉन्ग पूछा है यहाँ पर, डज नॉट, द आंसर विल बी ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कशन करूंगा, दैट इज ऑन द रिफ्लेक्स आर्क। ये बचपन वाला टॉपिक है, मैं रिफ्लेक्स आर्क आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से भी। ये मान लीजिए आपके ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, और स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन में सेंटर में होता है आपके, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर, ठीक है, और बाहर में होता है आपके व्हाइट मैटर। तो बाहर में मैं व्हाइट मैटर को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बाहर में आपके व्हाइट मैटर एंड सेंटर में ग्रे मैटर। और आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ये जो बाहर मतलब जो पोस्टीरियर, ये पीछे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर, और ये जो सामने वाला जो पार्ट आपके थोड़ा सा राउंड टाइप के है, ठीक है, वो एंटेरियर होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। पोस्टीरियर से आपको क्या आ रहा है? पोस्टीरियर से आपको याद रखना है बेटा, एक न्यूरॉन आ रहा है जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, और न्यूरॉन आके यहाँ पर आपके साइनस बना रहा है, और एंटेरियर से ये वाला न्यूरॉन रिलीज हो रहा है, जहां जिसको हम मोटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सेंटर पे आपके यहाँ पर एक होता है जहां पर आपके CSF भी फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड दिस कैनल इज कॉल्ड, हु कैन टेल मी दिस नेम ऑफ दिस कैनल, एनीवन? ठीक है, कमेंट पे लिखना, ठीक है, अभी तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि लाइव सेशन नहीं है, मगर ये आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैनल विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड जहां पर आपके CSF का फ्लो होगा, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड न्यूरोसिल, ठीक है, न्यूरोसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें CSF का फ्लो होता है। ऑलराइट, तो आपको एक ये सारी चीज याद रखना है। अभी आपको आर्क कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर रिसेप्टर होता है जो सेंसेशन लेके आ रहा है,
फिर आपके ये सेंसरी न्यूरॉन होता है, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना। और ये आपके इंटर न्यूरॉन कभी कभार होता है, मतलब दो, ऐसे तो आपके ये सेंसरी न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन, ये ठीक है, मगर बीच में कभी थर्ड न्यूरॉन होता है जिसको हम इंटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस में शायद है, हाँ, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो इंटर न्यूरॉन कहाँ प्लेस करना है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज सेंसरी रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड है आपकी इंटर न्यूरॉन, फोर्थ में आपके मोटर न्यूरॉन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, और फिफ्थ ये मोटर न्यूरॉन किसी मसल्स पे या फिर किसी ग्लैंड के ऊपर जाके काम करता है, तो याद रखना ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पूरे जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, कोई बताओ मुझे। फर्स्ट होगा 5, ठीक है, सेकेंड होगा दैट इज ऑल अबाउट 4, नेक्स्ट होगा आपके 2, एंड नेक्स्ट होगा आपके दैट इज 3, एंड नेक्स्ट होगा आपके 1, ठीक है। सो द आंसर विल बी 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 एंड 1, आंसर बी, ठीक है। तो होप यू हैव एंजॉयड द सेशंस, ठीक है। मैंने आपके लिए नेक्स्ट इसका पहले वाला सेशन, जो बच्चे इस सेशन को पहले बार देख रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो भी लगभग 10-15 मिनट का ही वीडियो है, 5 क्वेश्चन का वीडियो था, वहां पर भी मैं एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो आपको 10-20 क्वेश्चन करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक टॉपिक के ऊपर। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडे सेशन, सी यू ऑन द अदर साइड विद अ न्यू वीडियो। मगर इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि कमेंट के, आपके कमेंट के हिसाब से मैं नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।